क्योंकि हम साधु मार्ग के, हम भगवत मार्ग के प्रतीक है। तो साधु का मतलब केवल भेष से नहीं, स्थिति से, इसलिए आप प्रसन्न रहिएगा। शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे परम आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और दिनांक पिछले दिसंबर की को आपसे मिले और उपदेश आपने मेरे जीवन में दिया, उससे काफी बदलाव आ गया और संतोष रूपी धन की प्राप्ति हुई। बस महाराज जी, एक ही आशीर्वाद की अभिलाषा कि मन में कभी भी किसी प्रकार का विकार जन्म ना ले और शेष जीवन सत्कर्म में बीते। आप इसके लिए मार्गदर्शन करें। हाँ देखो, मन जो है, अगर कह दें हम कि आज के बाद मन हमारा कभी विकार में नहीं जाएगा, तो झूठ हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगर हम मन में नाम चलाने लगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि मन विकारों में नहीं जाएगा। बस पकड़ लो, अब नाम पकड़ लो जो आपको नाम प्रिय हो। मधु जी, आपकी छवि हर समय आपको रहती है, राधा राधा पे। बस इससे सब ठीक हो जाएगा। बस इतना, नाम पहारू दिवसलिस और ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहारू, अगर नाम का पहरा चल रहा है और इष्ट या गुरु का ध्यान है तो माया परास्त ही नहीं कर सकती, फिर तो विजयी हो जाओगे। रात को अगर नींद नहीं आती तो आपका नाम, और वो एक आप बताए हैं श्री कृष्ण वासुदेव, उसको जाप कर दो 5-7 दफे पढ़े, फल बड़ा कब से बताए। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। खूब चलते रहिए और अपने अनुभव को छुपाते रहिए। और ये जो हाथ में आपके टेटू है ना, ये जो टेटू, इसको पूरा काला करवा दीजिए, क्योंकि इसमें जो राधा कृष्ण नाम लिखा है ना, इससे जो नहाने के समय जल गिरेगा वो शरीर में गिरेगा, पैरों में जाएगा, तो ये वही नाम है जिसके बल से हम गरज रहे हैं। ये वही नाम है जिसका हम चरणामृत पीते हैं सिंहासन में विराजमान। तो इसको जब उसके पास जाओगे ना, तो इसे फूल रूप कर दे, मतलब ऐसे आकृति कोई दे दे, फूल रूप कर दे, जिससे ये राधा कृष्ण जो लिखा हुआ है ये अंतर ध्यान हो जाए। इसको फूल रूप करवा दीजिए ऐसे का। सुमित पटेल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, प्रभु का प्रेम पाने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी व सबसे बड़ा बाधक क्या है? सबसे बड़ा सहयोगी भगवत प्रेमी महात्मा है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि महापुरुषों का संग न मिले तो फिर भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी को भी भगवत प्रेम आज तक प्राप्त हुआ है तो महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। कोई भी अगर थोड़ा भी परमार्थ में चला है तो किसी न किसी संत का संग प्राप्त हुआ है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान का संग करने वाले उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव जी, भगवान के मित्र उद्धव जी, भगवान के मंत्री उद्धव जी, बृहस्पति शिष्य उद्धव जी, लेकिन भगवान के प्रेम को नहीं जानते थे। जब प्रेमी गोपिकाओं की चरण धूलि माथे पे लगी और वृंदावन आके उनके आंसुओं को देखा, तब उनको अपना ज्ञान सब फीका लगा और कहा वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगे और मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्रेम नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा देवर्षि नारद जी ने कहा है, कस्तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते। संगास त्यजति, महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, और संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग करता है। हमारे देखने की वृत्ति कुसंग में ना हो, बोलने की वृत्ति कुसंग में ना हो, हमारे विचार में कुसंग ना हो, हमारे आचरण में कुसंग ना हो। अभी महापुरुषों का संग मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये को न कुसंगति पाए न साई, रहे नीच मते चतुराई। बड़ा प्रभाव कुसंग का पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं अगर वो कुसंग का हुआ, गंदा हुआ, तो प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, एक महात्मा सौभरी जी यमुना में निर्विघ्न भजन करने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे हैं, और एक मछली का मैथुन देखा तो 50 ब्याह किए। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। वो अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया था यज्ञ के लिए। वहां देखा एक वैश्या और व्यभिचारी पुरुष। बस वो दृश्य देखते ही उसके दिमाग में पागलपन छा गया। सब धर्म भ्रष्ट होके वैश्यागामी, वैश्या के पास ही रहने लगा, सब संपत्ति दे दी। एक दृश्य ने नष्ट कर दिया। श्रवणेंद्री से गंदी बात सुनना,
गलत प्रपंच की बात सुनना, विचार में गलत बात रखना, क्रियाओं में गलत, ये सबसे ज्यादा भगवत भक्ति में नाश भाव है। कुसंग सबसे और सत्संग भगवत प्रेमी महात्माओं का ये प्रेम प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद जी के बाद यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, जो संगास त्यजति, जो अन्य सब संगों का त्याग कर देता है, जो कुसंग के अंतर्गत आते हैं, यो निर्ममो भवति, जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना, तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे, तो कुसंग का अभ्यास में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चेतना और साधना किसे कहते हैं? देखो, चैतन्य तो आत्म स्वरूप है और उसी को जानना साधना कहते हैं। साधना का सीधा अर्थ है साधना। साध माने चाह, चाह ना रह जाना ही, अचाह स्थिति आत्मा की है। जा ही न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासु सुरावर निजगे। चेतना चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा, और उसी की प्राप्ति करना साधना। और हमें जो साधना करनी है, इच्छा रहित होना। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह रह जाए न कोई सोच रह जाए, एकमात्र श्री भगवान, एकमात्र आत्म स्वरूप में। तो साधना का तात्पर्य भगवत प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं उसमें चलना। और चैतन्यता का, चेतन का तात्पर्य है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। बताया गया चेतन कौन है? आत्मा। और उसकी प्राप्ति करने के लिए जो साधन बताए गए उसे साधना कहते हैं। और साधना का सीधा अर्थ है किसी भी भोग की इच्छा ना रह जाना। जब तक इच्छा है तब तक साधना में बाधा है। और सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, जब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो वो अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। जितनी कामनाएं हैं सब शरीर को लेके हैं, स्वरूप को, आत्मा को लेकर के नहीं है। शरीर का राग छूटे तो कामना रहित हो गया, इसी बात की साधना है। साधना चाह नहीं। बोले हमारी बड़ी साध पूरी हो गई, लोग कहते हैं ना साध माने चाह पूरी हो गई। और साधना चाहना, चाह ना रह जाए, और साधना माने चाहना, चाहना प्रभु की प्राप्ति। साधना का मतलब है चाहना, प्रभु की प्राप्ति हो जाना, संसार की भोगों की चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने मन को साधना, इंद्रिय मन को प्रभु में लगा देना, इसी का नाम साधना है। हृदय में कोई चाह ना रह जाना, इसी का नाम साधना है। प्रभु की चाह में भर जाना, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की स्मृति में मैं डूबूंगा, कब प्रभु के लिए मैं रोऊंगा, इसी का नाम साधना है। शास्त्र के अनुसार चलना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना, इसी का नाम साधना है। प्रभात दीक्षित जी फतेहपुर से। राधे राधे प्रभु, सादर प्रणाम। महाराज जी, शास्त्र एवं गुरु कब फल देते हैं? जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा पे समर्पित हो जाते हैं। जब अहंकार त्याग कर उनकी आज्ञा में समर्पित हो जाते हैं, तो चाहे वो संत हो या शास्त्र